ड्रामा गूंज के चर्चे हर जगह आम क्यों? आखिर क्या है इस ड्रामे में? कहानी ऐसी है जो हर पाकिस्तानी दफ्तर में होती है और हर लड़की से फेस करती है। आपको बताएंगे ड्रामा गूंज के हवाले से आज के इस व्लॉग में। बाबा, आपने हमें बहुत स्ट्रोंग बनाया है, आपने कदम कदम पर हमारा साथ दिया है। मुझे ऐसा लगता था कि बाहर की दुनिया भी ऐसी है, मगर ऐसा नहीं है। ये दुनिया बहुत गंदी है। बस अब मेरी बस हो चुकी है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं और कैरेक्टरलेस होने का दाग नहीं सह सकती। ये है ड्रामा सीरियल गूंज का पहला सीन, जिसमें जरनाब यानी कि कोमल मीर जो है अपने बाबा के नाम एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही होती हैं। और इस वीडियो के बाद क्या हुआ वो तो तजस्सुस बरकरार रखा गया है, लेकिन उससे 6 माह पहले होने वाली कहानी जो है इन साथ में दिखाई जा रही है, जिसमें जरनाब जो है एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मुलाजमत करती हैं और वहां पर अपनी तख्लीकी सलाहियतों की वजह से बहुत जल्द अपनी जगह बना लेती हैं। लेकिन उनकी ये कामयाबी उनके कुछ मेल्स कॉलीग्स को पसंद नहीं आती। एक सीन में जरनाब और उनके जो कोलीग हैं नबील यानी कि गोहर रशीद अपना एक आइडिया जो है वो पेश कर रहे होते हैं, जिसमें कुकिंग ऑयल की प्रोडक्शन के हवाले से एक आइडिया दिया जा रहा होता है, जिस पर जरनाब जो है सवाल उठाती हैं और कहती हैं कि इसमें खातून को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है। और जरनाब अपना आइडिया पेश करती हैं और जरनाब का आइडिया जो है वो सिलेक्ट हो जाता है और उनको डायरेक्शन का चार्ज मिल जाता है। यहीं से नबील और जरनाब जो है उनके दरमियान एक जंग का आगाज ऐसा समझ ले हो जाता है। यहीं से नबील जो है जरनाब से हसद करता है और उसकी वजह से इनसिक्योरिटी का हो जाता है शिकार। वो उठते बैठते कुछ इस तरह की बातें सुनाता रहता है कि जी आपके लिए लड़की होना जरूरी है, आप लड़की हैं तो आपका कोई भी आइडिया जो है वो प्रूफ हो जाएगा। लेकिन जरनाब जो है ये बातें अनसुनी कर देती है और मेहनत और लगन के साथ अपना काम जारी रखती है। ये कहानी ज़ाहिर करती है इन तमाम चीज़ों को जो एक पाकिस्तानी खातून जो है अपने दफ्तर में फेस करती है। कितनी ही ऐसी कहानियां जो है वो सामने आती हैं और कितनी ही पोशीदाएं जिसमें खवातीन को हरासानी का सामना करना पड़ता है और यहाँ तक कि वो दिलबर्दाश्ता होकर अपनी नौकरी भी छोड़ देती हैं। खवातीन काम करने की जगह पर हरासानी को कैसे रिपोर्ट कर सकती हैं, इस हवाले से एडवोकेट मुदस्सिर लतीफ अब्बासी ने जो है वो ये बताया है कि सबसे पहले ये देखना होता है कि हरासमेंट कौन सी है, या वर्बल है, फिजिकल है या साइकोलॉजिकल है। अगर तो हरासमेंट जो भी है वो आपने उसको सबसे पहले मद्देनजर रखते हुए अपने बॉस जो है उनको शिकायत दर्ज करानी। शिकायत ईमेल की सूरत में भी की जा सकती है, तहरीरी भी की जा सकती है। इसके साथ साथ मुदस्सिर लतीफ का कहना था कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि खवातीन अपने कोलीग से मशवरा लेती हैं और इसमें मुबालगा आराई का जो है वो इम्कान हो सकता है, इसलिए वही तहरीर लिखना चाहिए जो मनोअन वाक़या हुआ हो, उसी को तहरीर किया जाना चाहिए। मुदस्सिर लतीफ अब्बासी ने कहा कि वैसे तो इन चीज़ों को डील करने के लिए कमेटियां कायम की जाती हैं और कमेटियां हर इदारे में बनी हुई होती हैं जो ऐसे इश्यूज़ को डील करती हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो वफाकी मुहतसब बराए हरासमेंट में इसकी शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके साथ साथ दीगर फॉरम्स भी मौजूद हैं जिनमें साइबर क्राइम भी है, आप वहाँ भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हरासानी की शिकायत दर्ज करने का तरीक़ाकार क्या होता है? मुदस्सिर लतीफ एडवोकेट ने कहा कि इसका तरीक़ाकार बहुत सादा और आसान है। ख़वातीन जो है वो ऑनलाइन भी इसकी जो है शिकायत दर्ज करवा सकती हैं और इसके साथ साथ इन पर्सन भी। और अगर आपके पास कोई सबूत हैं, फ़ोटोज़ हैं या वीडियोग्राफी है, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो वो भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है इदारा खुद ख़वातीन और जो दूसरा फरीक है उसको नोटिस देगा और उनको बुलाया जाएगा, दोनों को नोटिस दिए जाएंगे। उसके बाद केस जो है उसकी सुनवाई होगी और सज़ा और जो जज़ा है उस पर फैसला किया जाएगा कि कौन जो है वो मुल्जिम है, उसको केस के बाद सजा सुनाई जाएगी। हरासानी के केस में सजा के हवाले से मुदस्सिर एडवोकेट का कहना था कि ज्यादा सजा ये होती है कि जो मुल्जिम है वो 6 लाख रुपए तक जो है वो जुर्माना आयद करेगा। इसके साथ साथ उसका जो ग्रेड है उसमें एक दर्जा तंजली कर दी जाए, या उसकी सजा ये होती है कि उसकी जो तनख्वाह है उसको जो इजाफा है उसको रोक दिया जाए। उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा जो सजा होती है वो ये होती है कि मुलाजिम को जो है नौकरी से फारिग करवा दिया जाए और उस पर जुर्माना भी आयद किया जाए।